फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। आज जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ वो बहुत ही लेक्चर नहीं है, एक्चुअली एक प्रिपरेशन है जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। बड़ा ही छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आपको कुछ मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग में आओगे तो उसके पहले आपके पास कुछ चीज़ें रेडी होनी चाहिए। उसके लिए आज का ये वीडियो मैं ले रहा हूँ। उसके पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट होने में कुछ दिन अभी बाकी है, तो उस दिन को आप यूज करिए अपनी इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई मेरे लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें मैंने लाइव ट्रेड करके भी बताया कि कैसे आपको उस स्ट्रेटेजी का यूज करना है। बड़े एकदम लंबे वीडियो के बाद मैंने ये चीज आपको बताई है, तो आई एम श्योर आपको वीडियो थोड़ा लंबा भी लगा होगा, बट छोटी सी छोटी चीज उसके अंदर मैंने कवर की है। तो मैं आपकी सजेशन या मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिफोर द क्लास स्टार्ट्स आई वुड लाइक यू टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटेजी। आप उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करिए रियल टाइम मार्केट में जब मार्केट स्टार्ट होगी। अभी आपको पता है फिलहाल जो लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है, हो सकता है एक्सटेंड भी हो लॉकडाउन, बट स्टॉक मार्केट बंद नहीं रहने वाली है, स्टॉक मार्केट चालू है। तो आप उस समय का उपयोग करके उस इंट्राडे स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड लेने की कोशिश करिए। भले छोटी क्वांटिटी, एक शेयर भी लोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट इम्प्लीमेंट कीजिए राइट तरीके से जो मैंने उसमें सिखाया है। उससे क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप चीजों से यूज टू होना चालू होगे। जब आपके पास वो नॉलेज आ जाएगा कि किस स्थिति में आपको इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे आपको ट्रेड लेना है, किस जगह पे एग्जिट लेना है, तो आगे का रास्ता आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसमें यूज करिए स्ट्रेटेजी को और ट्रेड लेना स्टार्ट करिए। आई एम श्योर आपको ये काम में आएगा और क्लास स्टार्ट हो गए उसके पहले आप रेडी होंगे ट्रेड लेने के लिए। और आपको जो भी होता है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि आप रोज की एक्टिविटी क्या कर रहे हो और ट्रेड ले रहे हो नहीं ले रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ट्रेड ले रहा है कौन ट्रेड नहीं ले रहा है, किसको प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट है किसको प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो कल से मंडे है, मार्केट शुरू होने वाला है। आई एम श्योर कि आप मेरी रिक्वेस्ट को मानोगे और ट्रेड लेना शुरू करोगे। अगर आप पेपर ट्रेड लेना चाहते हो, पेपर पे लिख के कि खाली मैंने इस बाई प्राइस लिया, ये सेल प्राइस है, वो भी एक बार चलेगा, बट आप प्रैक्टिस करिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रैक्टिस करोगे तो आप मास्टर बनोगे। चलिए आज के लेसन की तरफ बढ़ते, प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते आगे। तो आज का जो प्रिपरेशन है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज का जो प्रिपरेशन है वो लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम बात करने वाले थे ट्रेडिंग जर्नल के बारे में कि ट्रेडिंग जर्नल आपको किस तरीके से बनानी है। तो ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस हो, उसको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उस बिजनेस के लिए, उसका अकाउंट्स मेंटेन होना। अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं है, तो उस बिजनेस में आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपका लॉस हो रहा है, कहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो, कहाँ पे नहीं बचा सकते हो, कहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं। ये सारी चीजें आपको आपके अकाउंट्स बुक से पता चलती है, जिसे हम बही खाता कहते हैं। हिंदी में बही खाता जिसे कहते हैं और इंग्लिश में अकाउंट्स बुक कहते हैं। तो अकाउंट जिसमें मेंटेन होता है उस चीज को अकाउंट्स बुक बोलते हैं। पहले लोग क्या करते थे कि पहले के जमाने में लोग हाथ से अकाउंट्स बुक बनाते थे। उस जमाने को चेंज करके अभी एक्सेल में आ चुका है, अभी हमें एक्सेल में बनाना है। तो दोस्तों ये जर्नल, ये जो अकाउंट्स बुक आपकी बनेगी, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें पता होता है कि ये चीज नहीं करनी है, फिर भी हम करते हैं। तो जब जब आप रूल्स ब्रेक करोगे, सिस्टम के अगेंस्ट जाके ट्रेड लोगे, आपको लॉस होना स्वाभाविक है। तो उस जगह को आपको लिखना है उस जर्नल के अंदर कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो। तो जब आप एक साथ उस ट्रेड्स को देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको कोप अप करना है, कहाँ पे आपको सही चीज इस्तेमाल करनी है। ये कैसे होगा ये मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल में बताता हूँ। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग जर्नल के अंदर। पहले तो आपको एक एक्सेल ओपन कर देना है और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
एक्सेल के अंदर टोटल मिला के 1 से लेके 13 कॉलम, 13 रोज बनेंगे, 13 कॉलम्स। अभी 13 कॉलम में आपको क्या करना है, सबसे पहला जो होगा उसमें आपको डेट लिखना है। दूसरा जो होगा उसमें आपको स्टॉक का नाम लिखना है, स्टॉक नेम। तीसरे में आपको क्वांटिटी लिखनी है। चौथा में आपको बाई और सेल लिखना है। फिर एक बाई प्राइस लिखना है फिफ्थ में। 6 कॉलम में आपको सेल प्राइस लिखना है। 7 में आपको स्टॉप लॉस लिखना है। 8 में आपको डेज हेल्ड लिखना है। पॉइंट्स लिखना है 9th कॉलम में। 10th में आपको टोटल प्रॉफिट लिखना है और 11 में आपको परसेंटेज प्रॉफिट लिखना है। और लास्ट के दो जो कॉलम है उसमें आपको रैशनल 12th कॉलम में और 13 में डेविएशन। अब दोस्तों ये चीज क्या है, ये बड़ी सी सिंपल सी ट्रेडिंग जर्नल है, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आप आज 1 अप्रैल 2021 में बैठे और आज मार्केट शुरू है। मार्केट में मैंने आज ट्रेड लिया रिलायंस के अंदर। रिलायंस में मैंने बाई किया 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी मैंने रिलायंस में बाई की और मैंने बाई किया है। आपको मैंने स्ट्रेटेजी के अंदर बताया था कि आप बाई कर सकते हो, बाद में सेल कर सकते हो, या फिर पहले सेल कर सकते हो फिर बाई कर सकते हो। तो अगर आप बायर हो पहले तो आपको बाई लिखना है, और अगर आपने क्वांटिटी को सेल किया हुआ है पहले तो सेल लिखना है। डेट के अलावा दोस्तों इंट्राडे में लोग टाइम का भी महत्व रखते हैं, टाइम भी लिखते हैं। आप टाइम के लिए और एक कॉलम बना सकते हो और कौन से टाइम पे आपने ट्रेड लिया वो भी लिख सकते हो। बाई प्राइस लिखना है। अगर आज रिलायंस को मैंने बाई किया था 1920 रुपीज में, समझो 1920 रुपए में बाई किया था, और उसको सेल किया मैंने 2000 रुपए में, मैंने सेल प्राइस लिख दिया। मैंने स्टॉप लॉस रखा था 1900 का, 20 रुपीज का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। स्टॉप लॉस लिखना बहुत ही जरूरी है। कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना है। विदाउट स्टॉप लॉस से ट्रेड करना, आपको जब एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप रियलाइज करोगे कि जो बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स है वो भी स्टॉप लॉस रखते हैं। धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। कितने दिन तक या कितने टाइम तक आपने उस ट्रेड को लाइव रखा, मतलब 1920 रुपए में जब आपने स्टॉक खरीदा रिलायंस, उसको जब 2000 में बेचा आपने, तो उस पीरियड में कितना टाइम लगा? 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, 4 दिन लगा, 5 दिन लगा, कितने दिन लगे? वो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे डेज हेल्ड में आपको मेंशन करना है। कितने पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ? पॉइंट्स का मतलब कितने रुपए तक आपका स्टॉक प्राइस गया। जैसे यहाँ पे आपने 1920 रुपीज में रिलायंस को खरीदा था और 2000 में बेचा, आपको 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पर शेयर। एक शेयर में आपको 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और वो 80 रुपीज को आपने 80 रुपीज आपका प्रॉफिट था, जिसको नंबर ऑफ क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते। तो अगर आप यहाँ पे देखो उसके बाद मैंने टोटल प्रॉफिट, तो ये पॉइंट्स जो है वो और कुछ नहीं, आपका प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको लॉस हुआ होता तो -80 आता, प्रॉफिट हुआ है इसलिए +80 आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, पॉइंट से, ठीक है। सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रॉफिट को। तो जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों, टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, जितने पॉइंट्स आपको मिले इनटू, टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जितने पॉइंट्स आपने प्रॉफिट कमाया इनटू जितनी क्वांटिटी आपने हेल्ड की थी। 100 क्वांटिटी आपके पास थी, पर शेयर आपको 80 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, तो आपने टोटल प्रॉफिट कमाया 8000 रुपए का। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है 8 रुपीज। अब यहाँ पे आता है कि परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट से ही आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है। तो 4% आपका गेन हुआ। आपने अगर 80 रुपीज कमाया, 4% आपका गेन हुआ। रैशनल, रैशनल का मतलब क्या है? ये जो रैशनल यहाँ पे लिखा है उसका मतलब, ये लास्ट के दो जो कॉलम है दोस्तों, वही एक्चुअली डिसाइड करते हैं
कि आप सही तरीके से या सही डायरेक्शन में ट्रेड्स ले रहे हो या कहीं पे आप मिस्टेक करते हो। कैसे करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। रैशनल का मतलब है कि आपने क्या ऐसा सिस्टम आपका था जिसमें आपको सिग्नल मिला और आपने ट्रेड लिया। ऐसा कौन सा सिग्नल था? यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट एक सिग्नल है जिसके बाद आपने ट्रेड लिया था। ये ब्रेकआउट क्या सिग्नल है, कैसे सिग्नल है, ये कोर्स में आपको 100% पता चलेगा। अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दो, एक ब्रेकआउट एक तरीके का सिग्नल होता है। उसके अलावा आपने एक पैटर्न का ब्रेकआउट देखा, पैटर्न ब्रेकआउट ऐसा लिख सकते हो। एक पैटर्न का ब्रेकआउट आया और मैंने ट्रेड लिया, पैटर्न ब्रेकआउट आया, ट्रेड लिया। प्राइस एक्शन लिख सकते हो। ये अलग अलग क्या रैशनल्स होंगे वो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा। और ये रैशनल यहाँ पे आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी पता चलती है ट्रेडिंग की, कि आप कब लेते हो ट्रेड और उस ट्रेड के अंदर आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ट्रेड लेने का रीजन क्या होगा और वो रीजन से आपको रिजल्ट क्या मिला, वो सारी चीज यहाँ पे पता चलती है। अब आपने डेविएशन, जब आपने इसको सेल किया तो आपने क्या रीजन था कि आपने सेल किया। यहाँ पे मैंने लिखा टारगेट अचीव। मेरा टारगेट था कि जैसे ही 2000 रुपए पे आए स्टॉक दिख जाना चाहिए, तो वैसे ही मैंने अपना टारगेट रखा था। तो मेरा टारगेट अचीव हुआ तो मैंने डेविएट कर दिया। कई बार क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलती है कि आप जब स्क्रीन पे देखते हो प्राइस को, मूवमेंट को, प्रॉफिट को, लॉस को होते हुए देखते हो, तो कभी कभी आप जल्दी एग्जिट भी कर लेते हो। तो अर्ली एग्जिट भी करना यहाँ पे रैशनल में आएगा कि आपने क्या किया, अर्ली एग्जिट लिया। अर्ली एग्जिट, सॉरी, डेविएशन में आएगा अर्ली एग्जिट। अर्ली एग्जिट का मतलब कि आपका टारगेट था 20 रुपए, बट 10 रुपए जैसे ही स्टॉक ऊपर बढ़ा आपने सोचा अभी इससे ऊपर नहीं जाएगा, अर्ली एग्जिट ले लेते। उसके बाद शायद 10 रुपए और बढ़ा भी होगा स्टॉक, बट आपने अर्ली एग्जिट ले लिया। ऐसी अर्ली एग्जिट के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला? आपका अर्ली एग्जिट सही था, गलत था? इसके लिए आपको एक कॉलम और बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो, रिजल्ट का। यहाँ पे डेविएशन के बाद रिजल्ट क्या था, तो उसमें लिख सकते हो लॉस। अगर आपको डेविएशन के बाद पता चला कि आपने 10 रुपए पहले ही एग्जिट ले लिया और उसके बाद 10 रुपए और गया स्टॉक, मतलब आपको 10 रुपए का टोटल प्रॉफिट में लॉस हुआ, तो आप लिख सकते हो। बट 10 रुपए जैसे ही पहुंचा और उसके बाद वापिस स्टॉक नीचे आ गया और नीचे क्लोज किया 5 रुपया, तो आप लिख सकते हो प्रॉफिट। मतलब इसके बाद आपको पता चलता है कि आपके डेविएशन, जो आपकी माइंड साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो ये छोटा सा जर्नल है। इसके अलावा एक शीट और बनानी होगी जिसमें ये 3 चीज मेंशन करनी होगी। नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स, मतलब आपने यहाँ पे प्रॉफिट कितनी ट्रेड में लिया। अगर सपोज करो ये रिलायंस वाली जो ट्रेड थी, पहली ट्रेड, ठीक है, ऐसी आपके पास समझ लो 5-10 ट्रेड आपने ले चुके, 10 ट्रेड में आपको प्रॉफिट कितना हुआ, सपोज करो इतना, तो 10 विनिंग ट्रेड थी। टोटल ट्रेड्स आपकी 10 थी, उसमें से प्रॉफिट हुआ समझ लो माइनस, इधर मैं लिख देता हूँ 20 रुपया, इधर माइनस 20 रुपया। तो मतलब 10 ट्रेड के अंदर आपको 2 ट्रेड में नुकसान हुआ और 8 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स जो है उसमें आपको लिखना है 8। नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड है उसमें आपको लिखना है 2। अब होता है सिग्मा। सिग्मा जो है ये डिसाइड करता है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी थी डिवाइड बाय प्रॉफिट। सपोज करो आपका प्रॉफिट टोटल मिला के, यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे और मैं यहाँ पे टोटल करते जाता हूँ, इसको 100 क्वांटिटी रखते हैं। आपने 10 ट्रेड ली, हर ट्रेड में आपने क्वांटिटी 100 रखी, 80 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 8 ट्रेड के अंदर 2 ट्रेड में आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ। तो टोटल आपका जो प्रॉफिट हुआ था वो 44,000 का हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे लिख के आ रहा है। मैं हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है 44,000। 44,000 आपका टोटल प्रॉफिट था। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे सिग्मा में कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, इज इक्वल टू 44,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने कितनी ली, 10। सपोज कीजिए मैं नीचे लिख देता हूं 44,000 डिवाइड बाय 10।
तो आपको पर ट्रेड मतलब आपका जो सिग्मा है उसमें आपको पर ट्रेड एवरेज प्रॉफिट हुआ 4,400 रुपीज का। तो ये दोस्तों ये जो मैंने लिखा 4,400 रुपीज का जो आपका सिग्मा था, उसमें आपको बेनिफिट क्या समझ में आता है कि इससे आपको समझ में आएगा कि एक महीने के अंदर अगर आपने 50 ट्रेड ली तो 50 ट्रेड के सामने आपको प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ एवरेज। भले आपको 50 ट्रेड में से 20 ट्रेड के अंदर लॉस हुआ हो, 30 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ हो, तो भी आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर पाओगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी थी, प्रॉफिट और लॉस दोनों मिला के उसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट के साथ, तो आपको सिग्मा मिल जाएगा। और ये सिग्मा से आपको आइडिया आ जाएगा कि एवरी मंथ आपका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो ये थी दोस्तों जर्नल। चलते हैं फिर से प्रेजेंटेशन की ओर। जर्नल से आपको आइडिया आएगा और आपको क्लास में आने से पहले ये जर्नल आपको रेडी रखनी है। ये आपका होमवर्क है। ये वीडियो देखने के बाद या वीडियो के देखने के साथ साथ आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप जहां पे भी आपके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें ये जर्नल बना दो। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो गूगल का स्प्रेडशीट यूज कर सकते हो। गूगल स्प्रेडशीट जो मोबाइल में खुलता है उसमें भी आप ये जर्नल बना सकते हो। अब आते हैं प्रिपरेशन और प्रैक्टिस। जो मैंने आपको प्रिपरेशन करवाने के लिए मैंने बोला था कि लास्ट एक लेक्चर लूंगा जहां पे आपको प्रिपरेशन है, तो 10th लेक्चर का कंटेंट मैंने यही वीडियो के अंदर डाल दिया है। प्रिपरेशन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके चार्ट के लिए अकाउंट ओपन करना है, जो मैंने आपको पहले उसका लेक्चर में बड़ा क्लियर समझाया कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है, क्या क्या करना है। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स को फेवरेट में ऐड करना है। डीमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो जल्दी से जल्दी क्लास में आने से पहले आपका जो प्रीफर्ड ब्रोकर होगा वहां पे जाके आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करें। अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट ओपन करने में। इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, उसको प्रैक्टिस करें। रिजल्ट जो भी है, प्रॉफिट हो लॉस हो, छोटे क्वांटिटी से करें। एक शेयर में ज्यादा आपका नुकसान कुछ नहीं हो सकता। 5 रुपए 10 रुपए का नुकसान होगा, प्रॉफिट भी होगा तो 5 रुपया 10 रुपया होगा, बट आपको प्रैक्टिस करने मिलेगा। एक शेयर से भी आप कर सकते हो। तो जल्द से जल्द अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई उसके ऊपर 4-5 दिन आप ट्रेड करें। क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट होने में थोड़ा समय है, तो उसके पहले आपके पास ये टाइम स्पेंड करें ये स्ट्रेटेजी यूज करने में। ट्रेडिंग जर्नल बना दो एक्सेल के अंदर, और सबसे बेस्ट एक्साइट हो जाओ। गेट एक्साइटेड टू लर्न मोर एंड बिकम एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट। क्लासरूम ट्रेनिंग में मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत मजा आने वाला है, और ऐसी नई नई चीजें आप सीखोगे, आपको लगेगा कि आप बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन सकोगे। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक बार अगर आपने ये चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ उसको आपने अच्छे से नोट कर लिया, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा दिया, अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस करी, आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने में कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। स्टार्ट योर जर्नी विद मी फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है आपको, सारे अपने डेट्स लोन से बाहर आना है, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए आपको। जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से सीखो। 100% गारंटी है मेरी कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे बहुत ही जल्द। आपका जॉब पे आपकी डिपेंडेंसी एक टाइम के बाद नहीं रहेगी, अगर मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आपने सीख लिया तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। सी यू इन क्लासरूम वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।